Good morning, student, all of you. Today we discuss about the next topic, refraction of light. प्रकाश का अपवर्तन. पहले हमने पढ़ा है रिफ्लेक्शन, अब ये है रिफ्रैक्शन. दोनों अलग अलग हैं. अब रिफ्रैक्शन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, तो इसको समझ लेंगे कि जब जो लाइट रेज हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती हैं, तो उनका जो ये फिगर में देख रहे हैं आप, तो उनका जो पाथ है वह क्या है, बैंड हो जाता है, अर्थात वे अपने रास्ते से विचलित हो जाती हैं, तो या मुड़ जाती हैं, ये हम कह सकते हैं. बाकी मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, वहाँ से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. फिलहाल आप फिगर में समझ लेंगे. जैसे हमारा अब इसमें ये समझने वाली बात यह है कि मीडियम कौन कौन से हैं. हमारे पास तीन तरह के मीडियम हैं. पहले तो है हमारा एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है. दूसरा है ग्लास, कांच, वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है. और तीसरा है हमारा वाटर, वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है. तो देयर आर 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम. अब इसमें ये भी हमें समझना है कि रेयरर मीडियम कौन सा है और डेंसर मीडियम कौन सा है. तो रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो वो कैसा मीडियम होगा, रेयरर, विरल माध्यम इसको हिंदी में बोलते हैं. दूसरा है हमारा डेंसर मीडियम, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वह पास पास होते हैं, तो वो हमारा होगा डेंसर मीडियम. या हम इसको अभी और एक्सप्लेन कर देंगे अभी आगे, अभी तो आप केवल इतना ही समझ सकते हैं इसमें. अब जैसे ये हमने दिखा रखा है आपको ऊपर, क्या है, जब लाइट रेज ओ ए ये हमारी एयर से और ये हमारी जाती है ग्लास में, तो ओ ए रेज जो है आप देख रहे हैं ये हमारा बीच में नॉर्मल है N1 और N2. तो जब ये एयर से ग्लास में जा रही है तो नॉर्मल की ओर ये मुड़ जाती है. इसका क्या मतलब है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है I, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो R है उसकी वैल्यू जो है वो कम है, क्योंकि ये जो है नॉर्मल की ओर बैंड कर जाती है, अर्थात मुड़ जाती है. तो ये हमारा है. एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब लाइट रेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे एयर से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास या वाटर में जाती है, तो वह नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है. तो इस इंसिडेंट को, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है. एयर में डिफरेंट है, फिर ग्लास में डिफरेंट है, वाटर में डिफरेंट है. इस कारण से ये ऐसा होता है. इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको समझा दूंगा. तो इसमें फिगर में आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ मैंने शो कर रखी है. तो आप इसको, मैं इसका आपको PDF भी भेज दूंगा, तो आप इसको बना लेंगे. ठीक है, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेंगे. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it change its path. This is called refraction of light. और दूसरी डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं इसमें, the bending of light when it travels from one medium to the another medium is called refraction of light. When light rays enters a denser medium, its speed decrease, उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, कम होती है. It takes a shorter path and light rays bend at the normal. वह अभिलंब की ओर क्या है, मुड़ जाती है. तो ये जो हमारा इंसिडेंट है ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. अब इसके आपने आपकी जूनियर क्लासेस में आपने इसके एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे.
जैसे हम अगर पानी में हम पेंसिल को डुबो दें तो वो हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, वास्तव में तो नहीं मुड़ती, बट हमें वो क्या है कि मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार जो तारे हैं, स्टार हैं, वो हमें क्या है, टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह से अगर हम पानी में एक सिक्का डाल दें, कॉइन्स डाल दें, तो वह ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है। और नंबर 4 इसका एग्जाम्पल है, ये सब आप पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में, आप कहेंगे तो मैं आपको इनको भेज भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और है कि हमारा जो तालाब है उसकी जो गहराई है, डेप्थ है, वो हमें कुछ कम फील होती है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो इन सब घटनाओं का, इन सब इंसिडेंट का जो रीजन है वह है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं आपको इसका PDF भी भेज रहा हूँ, फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सभी का धन्यवाद।